हेलो निटेरोस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे बेटा। मेरी तबीयत ख़राब हो गई एक्चुअली, ऐसी चलने की वजह से जुकाम हो गया उस दिन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, हम लोगों ने वीबीटी पढ़ा, देन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उनका हाइब्रिडाइजेशन के बाद कैसा शेप हो जाता है। ठीक है, वो कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, फिर हमने वी एस सी पी आर टी पढ़ा। वी एस सी पी आर टी हमने सभी लोन पेयर्स का अरेंजमेंट देखा हर एक स्ट्रक्चर में। ठीक है, एस पी थ्री डी, एस पी थ्री डी टू, एस पी थ्री डी थ्री, सभी के एग्जाम्पल देख लिए बेसिकली। ठीक है, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग मिले हैं आपके साथ लेक्चर 4 में केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, आज हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और उनके बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जैसे एक सिंगल बॉन्ड होता है बेटा, एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अगर किसी बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो कितना होगा? हाफ बॉन्ड होगा बेटा। वो कैसा होगा? हाफ बॉन्ड होगा। ठीक है, तो देखो ज़रा, एक चीज़ रुकना, एक सेकंड रुकना, थोड़ा फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ। ओके, चलो। तो जो एनो मॉलिक्यूल है बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखना ज़रा। नाइट्रोजन के सबसे बाहर कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे देखना, ये नाइट्रोजन है बेटा, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बाइंड हो गया। ठीक है, ये आपका लोन पेयर है। ठीक है, ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? देखो जरा, नाइट्रोजन, लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? इस बॉन्ड में आ जाता है। तो 2 बॉन्ड तो पहले से ही है, एक और इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड में आ गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड इम्पार्ट करता है? हाफ। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। ठीक है, ये कैसा है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। देन आपका ClO2, ClO2 कैसा है? Cl के आखिरी में कितने होते हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 बनाओ जरा, 3 4 5 6 7। 7 में 2 ऑक्सीजन से बाइंड हो गए, ये ऑक्सीजन से बाइंड हो गए बेटा। ठीक है, कितने बचे? 3 बचे। 3 में ये कैसा है? लोन पेयर है बेटा। ये जो बच गया बेटा, ये जो बच गया, ये कैसा है? ऑड इलेक्ट्रॉन। कैसा है? ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, Cl, ये लोन पेयर, ठीक है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। और ये ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करे बेटा? इसमें आ जाएगा या कभी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हाफ इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड में माइग्रेट कर रहा है। ठीक है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा बेटा बताओ? 4 बॉन्ड तो हैं और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड इम्पार्ट करता है? बॉन्ड ऑर्डर हाफ। बॉन्ड ऑर्डर निकालूँ बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर आएगा, 4 तो हैं ही, एक इलेक्ट्रॉन और, यानी 4.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.25। ये कैसा है? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल। ClO2 क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिकुलर आयंस। जो आपके मॉलिकुलर आयंस हैं, इंपॉर्टेंट आयंस हैं, सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन वगैरह वगैरह, इन सब के स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, तो एक तो मैं आपको बताऊंगा जुगाड़ू ट्रिक। ठीक है, एक जुगाड़ होगी, एक ट्रिक होगी, और एक होगा एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब भी ट्रिक, जैसे जिन बच्चों के दिमाग में आता होगा बेटा सर ये नेगेटिव चार्ज कब सेंट्रल एटम पे, कब साइड एटम पे, कैसे स्ट्रक्चर बनाना समझ नहीं आ रहा है, तो उन सब के लिए जुगाड़ काम करेगी, ट्रिक काम करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ हमें लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर तो देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिक ये है, जितना भी नेगेटिव चार्ज हो, जितना भी नेगेटिव चार्ज हो, सेंट्रल एटम को दे दो। ठीक है, सेंट्रल एटम को दे दो, और जो आपके साइड एटम है, जैसे ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड प्रेफर करता है तो डबल बॉन्ड से जोड़ दो, हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, क्लोरीन है सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, तो जो आपके साइड एटम है, जो उनका प्रेफर्ड बॉन्ड होता है, जिस बॉन्ड से यूजली जुड़ते हैं उससे जोड़ दो। ठीक है, ये तो हो गई ट्रिक, और एक्चुअल स्ट्रक्चर हम लोग साथ में देखेंगे ही। अब देखो, सल्फर के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 होते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, सल्फर के आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 नेगेटिव चार्ज बेटा, 2 और जोड़ दो, कितने हो गए टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो बेटा, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, जोड़ दो। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा? सिग्मा, एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कितने हो गए? सिग्मा, सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इसको 2 माइनस 2, 4 ऑक्सीजन जोड़ दो। ठीक है,
ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। तो ये थी बेटा जुगाड़ू ट्रिक, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है सल्फेट आयन का, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो दो नेगेटिव चार्ज है बेटा वो हाइड्रोजन के जाने से आए हैं, और हाइड्रोजन किससे अटैच था, ऑक्सीजन से। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, एक्चुअल अगर स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर सल्फेट आयन का, ठीक है। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, चलो बॉन्ड ऑर्डर की बातें सारी की सारी इसी चैप्टर में आगे आने वाली हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर की बातें वहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये हमारा जुगाड़ू स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ClO4 माइनस, ठीक है, पर क्लोरिक एसिड से है। Cl के आखिरी में कितने होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ, 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक नेगेटिव है उसको भी लिख दो 8, 4 ऑक्सीजन है जोड़ दो बेटा, ठीक, डबल बॉन्ड से सारे के सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका जुगाड़ू स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, Cl नेगेटिव, कैसा है हाइब्रिडाइजेशन बेटा इसका, sp3, कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp3, ठीक है। तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो आपका नेगेटिव चार्ज आया हाइड्रोजन की जाने से आया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच था बेटा, तो कैसा आएगा एक्चुअल स्ट्रक्चर बेटा, ऐसा आएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। अब ClO3 माइनस कैसा होगा बेटा, Cl के आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, Cl के आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन, माइनस आने से 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 8, 3 ऑक्सीजन अटैच है बेटा, 3 ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है। ये जो बच गया ये क्या बच गया, लोन पेयर, ये क्या बच गया, लोन पेयर, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसा बनेगा, एक लोन पेयर, ठीक है, 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3, शेप कैसा होगा, शेप पिरामिडल, कैसा होगा शेप, पिरामिडल, ठीक है। शेप में हमें लोन पेयर नहीं दिखता क्योंकि लोन पेयर कैसा है, ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। तो शेप में हमें लोन पेयर नहीं दिखेगा। इसका शेप कैसा हो जाएगा बेटा, पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल। ये तो हो गया हमारा जुगाड़ से, सारा शेप पता चल गया, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, ठीक है। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें अगर, ये Cl है, ये लोन पेयर है, ठीक है, जो नेगेटिव आया है वो ऑक्सीजन पे आया है, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, फाइन। आगे बढ़ते हैं, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, कार्बन के ऊपर कितने हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, 4, बाहर कितने, 4, 2 नेगेटिव आ गए तो 2 नेगेटिव लिख दिया, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है। ये जुगाड़ है बेटा, कभी आपका स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा से कैसा आता है स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन की जाने से आया है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड का ये अनायन है, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, ठीक है। इन सभी के बॉन्ड ऑर्डर की बात इसी चैप्टर में हम लोग आगे की ओर कर रहे होंगे, ठीक है। NO2 पॉजिटिव, लिखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहर कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, एक नहीं है पॉजिटिव है यानी एक हटा दो, 4 बचे, 4 में एक ये ऑक्सीजन जुड़ गया बेटा, और ये लोन पेयर वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। रिमेंबर नाइट्रोजन कांट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, वैसे देखूं तो मैं अगर जुगाड़ू स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेटा ये बन गया, ठीक है, ये बन गया, ओके। कैसा है, लीनियर है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा इसका, एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा नाइट्रोजन पॉजिटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, NO2 पॉजिटिव। अब फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन कैसे होगा, फॉस्फोरस के आखिरी में कितने होते, 5, 3 4 5, 3 नेगेटिव है बेटा, 6 7 8, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है जोड़ दो। तो अगर इसका जुगाड़ू स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बनेगा बेटा, फॉस्फेट -3
जुगाड़ू स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 सिग्मा 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 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल। अब देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर 3 नेगेटिव हाइड्रोजन के जाने की वजह से आया, ठीक है। तो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-, ठीक है। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। याद रखो बेटा, सारे के सारे सल्फर के एसिड हुए, अदर एसिड हुए, नाइट्रोजन के हुए, इन सब का बनाने का एक कॉमन पैटर्न है, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरस के एसिड्स का बनाने का एक डिफरेंट पैटर्न है। फॉस्फोरस के एसिड्स में सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पी से जोड़ दो, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पी से जोड़ दो, ठीक है। फिर जितने ऑक्सीजन बचे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ दो, ठीक है, फॉस्फोरस से। देन जितने हाइड्रोजन है आपके बचे हुए ऑक्सीजन से जोड़ दो। फिर अगर हाइड्रोजन बच जाए तो डायरेक्ट फॉस्फोरस से, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं बेटा, देखो इनके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखो H3PO4 कैसे बनेगा, सबसे पहले फॉस्फोरस लिखो, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, कितने बचे, तीन ऑक्सीजन बच गए, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, ठीक है। तीन ऑक्सीजन से तीन हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये हो गया H3PO4 का स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। अब H3PO3 का बनाओ जरा, फॉस्फोरस लिखो, ठीक है। पहला बॉन्ड कैसा होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। अब कितने ऑक्सीजन बचे, दो ऑक्सीजन बचे, ठीक है। ये दो ऑक्सीजन, इनसे हाइड्रोजन जोड़ दो। अभी एक हाइड्रोजन बच गया बेटा, ये डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ जाएगा। फिर आता बेटा आपका H3PO2, ये कैसे बनेगा, फॉस्फोरस बनाओ, पहला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो, फिर ऑक्सीजन जोड़ दिया, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बच गए, तो डायरेक्ट फॉस्फोरस से जोड़ दो। ये एक स्ट्रक्चर है बनाने का। सबसे पहला बॉन्ड जो आपको बनाना है फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। फिर जितने ऑक्सीजन है सारे सारे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जो आपके सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन उनसे हाइड्रोजन जोड़ दो। फिर अगर कोई हाइड्रोजन बच जाए तो डायरेक्ट फॉस्फोरस से जोड़ना है आपको, ठीक है। ये आपके फॉस्फोरस के एसिड्स का स्ट्रक्चर बनता है, फाइन। नेक्स्ट है आपका SO3-2। सल्फर के आखिरी में कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6, दो नेगेटिव है तो 7 8, ठीक है। तीन ऑक्सीजन है, ये जोड़ दिए तीन ऑक्सीजन। ये क्या बच गया बेटा, लोन पेयर। ये क्या बच गया, लोन पेयर। तो जुगाड़ू स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सल्फर, ये लोन पेयर, सिग्मा 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 प्लस लोन पेयर की वैल्यू कितनी है, 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये हो गई हमारी जुगाड़ की चीज, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, एक्चुअल स्ट्रक्चर इनका होता है सल्फर, एक लोन पेयर, जो नेगेटिव आया बेटा ऑक्सीजन की वजह से आया, ठीक है, हाइड्रोजन के जाने की वजह से। ये हो गया हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आ रहा है एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे हम लोग पीछे VSC PRT में देख चुके हैं डिटेल में, ठीक है। अब ClO2-, ये कैसे बनेगा बेटा, क्लोरीन के आउटर में कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक और जोड़ दो 8, ठीक, क्योंकि नेगेटिव है। एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, दूसरा ऑक्सीजन जोड़ दिया, दो लोन पेयर बचे। क्या बच गया बेटा, दो लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर। तो जुगाड़ू स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है, दो लोन पेयर जोड़ दो, ठीक है, दो डबल बॉन्ड दो जोड़ दो, ठीक है। ये कैसा है, sp3 है, टेट्राहेड्रल है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है बेटा ये। अगर शेप की बात करूं बेटा, बेंट शेप की बात करूं अगर मैं, बेंट वी एंगुलर शेप, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, बहुत सिंपल है बेटा। अगर आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया, आपको नाम हुआ, लोन पेयर हुआ, कभी कुछ दिक्कत करने वाला नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जुगाड़ू स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है क्लोरीन, एक ऑक्सीजन आपका नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर, दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, तीन ही तो बॉन्ड हुए, दो लोन पेयर बच गए बेटा, दो लोन पेयर बच गए, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिड है, टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, शेप कैसा है, वी शेप, बैंड शेप, एंगुलर शेप, ठीक है। देन आपका I3 पॉजिटिव, आयोडीन, आयोडीन के बाहर कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सातवां वाला पॉजिटिव में चला गया, 6 बचे। एक आयोडीन यहाँ जुड़ गया, एक आयोडीन यहाँ जुड़ गया, एक आयोडीन यहाँ जुड़ गया, कितना बचा बेटा, सॉरी, दो ही आयोडीन तो जुड़ेंगे,
हाँ 2 ही आयोडीन, एक आयोडीन तो खुद में है सेंट्रल एटम, 2 लोन पेयर, क्या बच गए 2 लोन पेयर, ठीक है। तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा sp3, ठीक है। तो जुगाड़ू स्ट्रक्चर देखो बेटा, जुगाड़ू स्ट्रक्चर देखो, जुगाड़ू स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये आयोडीन, ठीक है, ये आयोडीन, जुगाड़ू स्ट्रक्चर तो नहीं इसका, तो बेटा डायरेक्ट एक्चुअल स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। जुगाड़ू स्ट्रक्चर में तो हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। तो इसके जो 2 लोन पेयर है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, 2 लोन पेयर लगा दो, 2 आयोडीन लगा दो, ठीक है, ठीक है। हाँ सॉरी, ये तो जुगाड़ू स्ट्रक्चर है बेटा, एक्चुअल स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे बनता है, ठीक है। ये हमारा कैसा हो गया बेटा, sp3 हाइब्रिड हो गया, ठीक है, सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिड है, और वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर, ये हमारा शेप है, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, एक आयोडीन आपका, ठीक है, एक आयोडीन, और एक आयोडीन आपका इससे ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पास कितने लोन पेयर थे, 3 लोन पेयर थे बेटा, इसके पास 3 लोन पेयर थे। एक और आयोडीन यहाँ पे घूम रहा था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था बेटा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसने ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, उससे क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 2 लोन पेयर बच गए, ये 2 लोन पेयर बच गए, और ये 2 बॉन्ड पेयर बन गए बेटा, ठीक है। जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, वी शेप, बेंट या एंगुलर, ठीक है, वी शेप, बेंट या एंगुलर, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। ये हमारा जुगाड़ है बेटा, ये क्या है हमारा जुगाड़, ठीक है। अब I3 माइनस, अभी I3 पॉजिटिव देखा, I3 माइनस देखो बेटा, ये हमारा आयोडीन, आयोडीन के आखिरी में कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा है बेटा -8, एक आयोडीन ये जुड़ गया, एक आयोडीन ये जुड़ गया, तो कितने लोन पेयर बन गए बेटा, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ज़्यादा बना दिया मैंने थोड़ा, इसको हटा देता हूँ। कितने लोन पेयर बन गए बेटा, 3 लोन पेयर बन गए। अब हाइब्रिडाइजेशन बताओ बेटा, हाइब्रिडाइज सिग्मा सिग्मा लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू कितनी आई 5, यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d, ठीक है। ये आयोडीन बनाओ, ठीक है, इसके 3 लोन पेयर, ठीक है, एक ये आयोडीन, एक ये आयोडीन, ठीक है, एक ये आयोडीन, ये हो गया हमारा जुगाड़ू स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा जुगाड़ू स्ट्रक्चर। फाइन, कैसा है, शेप कैसा है इसका, लीनियर बेटा, शेप कैसा है, लीनियर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d, और हाँ शेप लीनियर हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो बेटा, एक्चुअल स्ट्रक्चर मतलब ये बनता कैसे है, ये बनता ऐसे है बेटा, 2 आयोडीन आपके होते हैं, आयोडीन आयोडीन, ठीक है, एक आयोडीन नेगेटिव घूम रहा होता है बेटा, एक आयोडीन नेगेटिव घूम रहा होता है, ठीक है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं बेटा। तो ये क्या करता है, ये इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन डाल देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डाल देगा तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, देखना है कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा आपका, एक आयोडीन ये, ठीक है, ये आयोडीन माइनस यहाँ है, ठीक है बेटा, और ये आयोडीन, 3 लोन पेयर आपके, 3 लोन पेयर, ठीक है, क्लियर है, 3 लोन पेयर। तो ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। फाइन, कंटिन्यू करें, हाँ ठीक है, चलो N3 माइनस, नाइट्रोजन के आखिरी में कितने होते हैं 5, तो नाइट्रोजन लिखो, उसके बाहर बनाओ 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव यानी 6, ठीक है। तो 3 नाइट्रोजन है, 1 2 3, ये एक नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एक नाइट्रोजन ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जुगाड़ वाला स्ट्रक्चर। तो क्या होगा बेटा, N माइनस ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक सिग्मा ये एक सिग्मा ये। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp स्ट्रक्चर लीनियर, ठीक है। ये तो हो गया बेटा हमारा जुगाड़, ये तो हमारा हो गया जुगाड़, ठीक है। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है ये बात। फाइन,
या इसको और अगर सलीके से बनाऊँ बेटा मैं, और प्रिसाइजली बनाऊँ, तो ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? ये भी क्या है, sp हाइब्रिड है, sp हाइब्रिड है, लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी कैसी, लीनियर है, और शेप भी लीनियर है, ठीक है। ये तो हमने बहुत सारे बेटा मॉलिक्यूल्स प्रैक्टिस कर लिए कि उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिखो, जो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर जो बॉन्ड हो उनको लगा दो, ठीक है। उनका एक्चुअल स्ट्रक्चर भी देखा हमने और जुगाड़ू स्ट्रक्चर भी देख लिया, ठीक है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्या है, जिनके ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। इफ अगर साइड एटम की EN बेटा 2.5 से ज़्यादा है और सेंट्रल एटम से कम है, साइड एटम जैसे आपका ऑक्सीजन से फ्लोरीन जोड़ दो बेटा, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम हो गया, साइड एटम फ्लोरीन हो गया। तो देखो साइड एटम की EN जो है 2.5 से ज़्यादा होनी चाहिए और सेंट्रल एटम से भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केसेज में जो आपका जो सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, जो आपका ऑड इलेक्ट्रॉन होता है वो लोन पेयर की तरह कंसीडर किया जाता है। कैसे कंसीडर किया जाता है, लोन पेयर की तरह, ठीक है। तो चीज़ें देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CF3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल। देखो बेटा CF3 कैसा है, ये है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है विच इज ग्रेटर देन 2.5, कार्बन कितनी होती है 2.5, ठीक है, कार्बन की 2.5। तो फ्लोरीन की सेंट्रल एटम से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और 2.5 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है ये कैसे बिहेव करेगा, लोन पेयर की तरह। तो ये लोन पेयर बेटा 3 सिग्मा, सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 यानी sp3। स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, सॉरी स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा पिरामिडल, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब यहीं CH3 में देखो बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 यानी 2.5 से कम। तो सिंगल जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, इट विल नॉट बिहेव एज अ लोन पेयर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, sp2। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, BCl3 की तरह, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि ये अब नहीं दिखेगा, ना लोन पेयर में दिखेगा ना कैसे भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अब ClO2 का हाइब्रिडाइजेशन जरा देखना, जरा ClO2 कैसा होता है, Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, ठीक है। क्लोरीन की 3। तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 से ज़्यादा है और सेंट्रल एटम से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन बचा है बेटा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बचा है, ये कैसे बिहेव करना चाहिए, लोन पेयर की तरह। कैसे बिहेव करना चाहिए, लोन पेयर की तरह। लेकिन नहीं, अभी जस्ट पीछे पड़ के आए बेटा, इस मॉलिक्यूल में ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। कैसा, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है ही नहीं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे है ही नहीं ये, ठीक है। ये हमारा समवॉट इन बॉन्ड्स के अंदर चला गया बेटा, इन बॉन्ड्स के अंदर चला गया है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है बेटा, sp2, sp3 मत बता देना, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, शेप कैसा, बेंट, एंगुलर या V शेप, ठीक है। क्लियर है बात, अच्छे से याद रखना बेटा, ये एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सेप्शन है, फाइन। अब NO2 कैसा होगा बेटा, नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 यानी 2.5 से ज़्यादा है, नाइट्रोजन की 3 यानी सेंट्रल एटम से भी ज़्यादा है। तो ये जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कैसा, लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा, लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। तो कैसी होगी इसकी स्ट्रक्चर बेटा, स्ट्रक्चर तो V शेप या बेंट शेप होगा, ठीक है, V बेंट या एंगुलर, ठीक है, या एंगुलर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब होता क्या बेटा, ये
सिंगल इलेक्ट्रॉन है बेटा तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का भी होता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर का, ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर का भी है। और ये डाइमर फॉर्म कर लेता है बेटा, ये डाइमर फॉर्म कर लेता है, ठीक है, N2O4, ठीक है, ये डाइमराइजेशन कर लिया, ठीक है। एक इसका इलेक्ट्रॉन बेटा, एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये नीला नाइट्रोजन है, ये लाल नाइट्रोजन है, ठीक है, बॉन्डिंग कर ली, डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर, ठीक है, डाइमर फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका ClO3, ClO3 जरा देखो कैसा होगा बेटा, ये क्लोरीन, इसके आखिरी में कितने होते हैं, 7 होते हैं, ये हो गए 7, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन बाइंड कर दो, 3 ऑक्सीजन बाइंड कर दो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कैसा बचा, ऑड इलेक्ट्रॉन बेटा, कैसा बचा, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी आपका देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, इसका स्ट्रक्चर बनाओ जरा, Cl, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड, देखो ऑक्सीजन 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी 2.5 से ज़्यादा, और क्लोरीन से भी ज़्यादा, सेंट्रल एटम से भी ज़्यादा, तो जो आपका ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। इसके हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा बेटा, sp3, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और इसका शेप कैसा होगा बेटा, पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है, शेप कैसा होगा, पिरामिडल, ठीक है। ये भी आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा और ये डायमर फॉर्मेशन करेगा बेटा, क्या करेगा, डायमर फॉर्मेशन, ये क्या करेगा, डायमर फॉर्मेशन, ठीक है, ये डायमर बना लिया इसने, ठीक है। डायमर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि अब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ये कैसा होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा बेटा, ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये भी कैसा है बेटा, ये डायामैग्नेटिक है, डायमर इसका कैसा है, डायामैग्नेटिक, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, फाइन। हाँ, अब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कोचिंग टेस्ट में, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल नीट में भी पूछा जाए, ठीक है, नीट JEE में भी बहुत इजीली पूछा सकता है। और बेटा बहुत अच्छी सिंपल ट्रिक बताऊंगा बेटा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको, कभी भी डाउट नहीं होगा कि कौन से ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बना रहे हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है सर इसमें p पाई d पाई बनना है कि p पाई बनना है, कौन सा होगा, कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है, बहुत क्लियर। ट्रिक समझना, जितने बॉन्ड हैं मॉलिक्यूल के अंदर सबको हम लोग सिग्मा की तरह ट्रीट करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सिग्मा की तरह ट्रीट करेंगे, चाहे पाई बॉन्ड हो चाहे सिग्मा बॉन्ड हो, ठीक है। और लोन पेयर तो लोन पेयर है ही, ठीक है। एक हम लोग वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, एक हम लोग एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो मतलब समझो क्या है, CO2 कैसा बेटा आपका, ऐसा, ठीक है। तो सिग्मा 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 कितने हो गए, सिग्मा 4, यानी इसका वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन, अगर वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो कैसा आएगा बेटा, sp3। लेकिन हम लोग जानते हैं एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है बेटा, इसका एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, ये एक पाई होता है, ये एक पाई होता है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 2, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो अब हमारा काम है वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन माइनस एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन, वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन माइनस एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन आपका दे देगा कौन से ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है बेटा। तो वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन बेटा हमारा है sp3, एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन है sp, ठीक, S से S कट गया, एक P से एक P कट गया, ठीक है, कितना हो गया 2, यानी 2p ऑर्बिटल्स आपके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो आपके पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से, p पाई, एक ये है, दूसरा कौन सा, p पाई, ठीक है। ऑक्सीजन में तो p ही आपका पाई बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के भी p हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपके कौन से ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बना रहे हैं, p पाई, ठीक है। अब कार्बोनेट आयन में देखो बेटा, कार्बोनेट आयन में देखो, कार्बोनेट आयन हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें सिग्मा 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 हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, sp3, कौन सा, वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है बेटा, एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, एक इसमें पाई बॉन्ड भी है बेटा, ठीक है, एक इसमें पाई बॉन्ड भी, एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, ठीक है, sp2 सॉरी। तो वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन माइनस एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू sp3 माइनस sp2, ठीक है। S से S कट गया, 2p से 2p कट गया, यानी p। तो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से हैं बेटा, पाई बॉन्डिंग
ऑर्बिटल्स, ठीक है, कौन से? यहाँ तो कार्बन में तो सिंपल है बेटा, आप बता दो कार्बन ऑक्सीजन में पी ही होता है तो वही पाई बॉन्ड बना रहा होगा। और भी अभी बड़े बड़े मॉलिक्यूल आएंगे तब मजा आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, पी पाई, एक ही पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसकी बॉन्डिंग क्या है, पी पाई, ठीक है। मोर स्पेसिफिक बोलूँ बेटा 2p पाई, ठीक है। SO3, अब बताओ इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे बेटा। देखो सल्फर का स्ट्रक्चर, SO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अगर सारे के सारे में सिग्मा बॉन्ड कंसीडर कर लूँ तो सिग्मा बॉन्ड वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन में कितने आ जाएंगे बेटा, 6, यानी sp3d2। अब मैं अगर एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा एंड एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन कितने आएंगे बेटा, 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब हमारा क्या काम है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल निकालना, कौन से पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन माइनस एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3d2 माइनस sp2 क्या आएगा बेटा, pd2, यानी सल्फर का एक पी पाई ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, डी पाई पी पाई ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, डी पाई पी पाई ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ठीक है। तो कौन कौन से और बॉन्ड है बेटा सल्फर के ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के ऑक्सीजन के साथ हैं बेटा, एक पी पाई सल्फर का, एक पी पाई ऑक्सीजन का, ठीक है। सल्फर का डी पाई ऑक्सीजन का पी पाई, ठीक है, सल्फर का डी पाई ऑक्सीजन का पी पाई, ठीक है। जो साइड एटम है उसका तो हमें जनरली पता होता है कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। सेंट्रल एटम का पता करना होता है, ठीक है। तो हमारे सेंट्रल एटम के बारे में बातें चल रही हैं बेटा। जो ये बाजू वाले पी ऑर्बिटल्स है ना बेटा, ये ठीक, ये सारे के सारे आपके ऑक्सीजन के हैं, ठीक है, फाइन। क्या आप यहाँ मुझे बता सकते हैं जो सल्फर के पी पाई हैं, डी पाई है, कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अगर पता है बेटा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप बस ये देखो कि कौन सा आउटर मोस्ट सेल के ये ऑर्बिटल्स हैं, कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बॉन्डिंग में। बस जिस सेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उनका पाई बॉन्डिंग होगा, ठीक है, वही उनका नंबर होगा। 2, 3, 2 पाई है कि 3 पाई है कि 4 पाई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ClO4 माइनस। जरा बनाओ स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जरा अब इसके वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन निकालो बेटा, सिग्मा एन वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का वैल्यू यानी sp3d3, ठीक है। अब सिग्मा एन एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, सिग्मा एन एक्चुअल, सिग्मा, ठीक है। तो इसका कितना आएगा वैल्यू बेटा, 4, यानी sp3, ठीक है। तो अब हमारा जो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स निकालेंगे बेटा हम लोग, क्या आएगा, वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन माइनस एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3d3 माइनस sp3 यानी d3, ठीक है। तो क्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बना रहे हैं, डी पाई पी पाई, ठीक है। तो डी पाई पी पाई, अब ये कौन सा डी है, 3D है, 4D है, 5D है, आप बताओ बेटा। डी पाई पी पाई, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो बेटा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। ये क्वेश्चन नंबर अगर मैं इसको x दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर x, ठीक है, x मतलब z ले लो बेटा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नंबर आपका z है तो इसके आंसर्स क्या होंगे, कमेंट सेक्शन बताओ, मुझे चाहिए, ठीक है। खास तौर पे जितने भी डिस्कशन ग्रुप में प्रमोटेड मेंबर हैं वो इसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। कौन सा डी पार्टिसिपेट कर रहा है, SO4 माइनस 2, स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा जल्दी बताओ। टेट्राहेड्रल होता है। अगर सिग्मा एन वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा बेटा कितने बॉन्ड हो गए, 2 3 4 5 6, यानी sp3d2। सिग्मा एन एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 यानी sp3, ठीक है। तो आपके वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन माइनस एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 माइनस sp3, ठीक है। sp3 कट गया, क्या बचा, d2, 2d यानी डी पाई पी पाई बॉन्ड है बेटा, डी पाई
पी पाई है, ये भी कौन सा डी पाई पी पाई है ये भी बताएंगे, ठीक है आप लोग। तो एक जो ये पी पाई बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड बेटा, और ये जो पाई बॉन्ड बना है ये कौन कौन से डी पाई पी पाई डी पाई पी पाई, ठीक है। SO2 इसमें निकालो बेटा, SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है जल्दी बताओ बेटा। सल्फर के आखिरी में 6, 2 ऑक्सीजन बाइंड हो गए मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, एक लोन पेयर बच गया, ठीक है। इसका सिग्मा प्लस लोन पेयर इन वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 5 5 यानी sp3d, ठीक है। सिग्मा इन एक्चुअल सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है, सिग्मा प्लस लोन पेयर इन एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा सिग्मा लोन पेयर 3 यानी sp2, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कौन से बना रहे हैं बेटा, वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन माइनस एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, वर्चुअल हाइब्रिडाइजेशन माइनस एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन, sp3d माइनस sp2 क्या बचा बेटा, pd, ठीक है। तो डी पाई पी पाई एक बॉन्ड है बेटा, पी पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये जो पी पाई है बेटा ये ऑक्सीजन के हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के, ठीक है। ये जो पी पाई और डी पाई हैं बेटा ये किसके हैं, सल्फर के, ठीक है। क्लियर है। अब आप बता पाओगे कि पाई बॉन्डिंग जो हो रही है बेटा वो किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है, ठीक है, बता लोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। ड्रैगोज रूल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी नीट में तो मुश्किल सवाल देखने को मिले लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके बेसिस पे सॉल्व होते हैं, कुछ मिस्ट्रीज हैं जो इसके बेसिस पे सॉल्व होती हैं, ठीक है। ड्रैगोज रूल, बेंट रूल, ठीक है। तो ड्रैगो रूल बोलता है अगर आपका सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे बिलो है, थर्ड पीरियड या उससे बिलो है, सेंट्रल एटम आपका थर्ड पीरियड या उससे बिलो है और साइड एटम की EN 2.5 या उससे लेस है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, साइड एटम की EN 2.5 या उससे लेस है, तो सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता है। कितनी मस्त बात हो गई बेटा, उल्टा ही कुछ हो गया, ठीक है, सेंट्रल एटम आपका हाइब्रिडाइजेशन में जाता ही नहीं है, ठीक है। ड्रैगो रूल बोलता है अगर आपका सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे है और साइड एटम की EN 2.5 से कम है यानी हाइड्रोजन जैसा एलिमेंट, तो सेंट्रल एटम विल नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसके एविडेंसेस कहाँ मिले, इसको लाना क्यों पड़ा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका NH3 PH3 ASH3 SbH3 है, ठीक है, जो आपका NH3 में बॉन्ड एंगल आया बेटा, जो आपका NH3 में बॉन्ड एंगल आया, देखो जरा NH3 में जो बॉन्ड एंगल आया बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा इसका, ठीक है। ये सेकंड पीरियड है बेटा, ठीक है, ये थर्ड पीरियड है, ठीक है, और ये ऑनवर्ड्स है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल आता है बेटा 107 डिग्री, ठीक है। जैसे डाउन द ग्रुप बढ़े, नीचे की तरफ बढ़े, ठीक है, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम होना चाहिए, 105 आना चाहिए, 106 आना चाहिए, 90 थोड़ी ना आना चाहिए ना बेटा। इन सब का बॉन्ड एंगल बेटा कैसा होता है, इन सब का बॉन्ड एंगल कंपेरेबल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है, 92 93 94 ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कंपेरेबल टू 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज क्यों देखने को मिला, ऐसा क्या कर दिया जो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल गया। ऐसा इसलिए हो गया कि बेटा इनका हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ, इनके ऑर्बिटल्स ही मिक्स नहीं हुए, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो जो आपका फॉस्फोरस होता है बेटा, जो आपका फॉस्फोरस होता है ये एक लोन पेयर है बेटा, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 आपके हाइड्रोजन है, ये तीनों के तीनों PX PY PZ से बने हैं और PX PY PZ आपके कहाँ होते हैं, परपेंडिकुलर एक दूसरे, कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू 90 डिग्री एंगल होता है, इसलिए आइडिया लगाया गया PH3 का हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ, सिमिलरली ASH3 का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, SbH3 का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। और दिमाग से क्या लगाया गया, जो आपका लोन पेयर था वो प्योर एस ऑर्बिटल में था, हाइब्रिडाइजेशन जब नहीं हुआ था, ठीक है, प्योर एस ऑर्बिटल में था, कैसे था देखो जरा, फॉस्फोरस का कुछ ऐसा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, ये कैसा था, एस ऑर्बिटल था, ये पी ऑर्बिटल था, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन तो आपके यहाँ जुड़ गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक, 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, ये प्योर एस ऑर्बिटल में था, ठीक है। तो जो आपका ये लोन पेयर दिख रहा है ये प्योर एस ऑर्बिटल में बेटा, ठीक है, प्योर एस ऑर्बिटल में।
अब याद करो, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के लास्ट लेक्चर में बताया था कि लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, लोन पेयर डोनेट करने की स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट भी घटती है, टॉप टू बॉटम भी घटती है। टॉप टू बॉटम में क्या बताया था, साइज बढ़ता है, लोन पेयर डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। वो तो एक रीजन था। दूसरा रीजन तो ये है बेटा, जो डाउन द ग्रुप जाते हैं उनके लोन पेयर कहाँ होते हैं, प्योर एस ऑर्बिटल में। और प्योर एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन कैसी होती है, ज़्यादा होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल अगर पेनिट्रेट ज़्यादा करेगा तो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा, तो उसका लोन पेयर कैसा होगा, ज़्यादा सुरक्षित होगा। तो नाइट्रोजन से कम आती है PS3 की लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। क्यों आती है, क्योंकि उसका लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में है, ठीक है, प्योर एस ऑर्बिटल में। समझे क्यों हमें ड्रैगो रूल की ज़रूरत पड़ी बेटा ऐसे मॉलिक्यूल की समझाने में। सेम केस जाता है बेटा ऑक्सीजन वाले के साथ, H2O H2S O स्टाइल से TPO, ठीक है। ये थे, सब पे क्या है, 2-2 लोन पेयर, ठीक है, सब पे क्या है, 2-2 लोन पेयर, ठीक है। इसका एंगल आता है बेटा 104 के आसपास, ठीक है, 104 डिग्री के आसपास, ठीक है, 104.5 होता शायद, ठीक है। लेकिन इनके कैसे होते हैं, कंपेरेबल टू 90 डिग्री, कंपेरेबल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सारे थर्ड पीरियड एंड बिलो से हैं। कहाँ से, थर्ड पीरियड एंड बिलो। H2S आपका थर्ड पीरियड का है, ठीक है, थर्ड पीरियड है उससे बिलो। उनका हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन में इतनी दम ही नहीं थी कि हाइब्रिडाइजेशन करवा दें उनका, ठीक है। तो उनका बॉन्ड एंगल कितना है, 90 के आसपास आया, ठीक है। वही रीजन आपका ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइज नहीं हुए, ठीक है। क्लियर है बात, ड्रैगो रूल समझ में आया। सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे का हो, साइड एटम की एन 2.5 से कम या बराबर हो, तो सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज नहीं होगा, उनके बॉन्ड एंगल एज प्योर ऑर्बिटल्स के बॉन्ड एंगल जो होते हैं उसी के सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेंट रूल। बेंट रूल तो मैं डिटेल में पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। जहाँ मोर स्पेस होगी, जहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, वहाँ आपका एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे हम लोन पेयर रख देंगे, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर किसी भी एटम की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उसे वो लूज़ करना नहीं चाहता है, ठीक है। फिर मोरियन एटम्स वहाँ आना चाहते हैं जहाँ सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में पी कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। समझ रहे हो बात, जैसे किसी ऑर्बिटल में अगर पी कैरेक्टर ज़्यादा है तो साइड एटम में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो वहीं पहुँचेगा, ठीक है। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात समझो बॉन्ड लेंथ के लिए। तीसरी बात बेटा क्या है, तीसरी बात भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तीसरी बात ये है कि जहाँ पी कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, जहाँ पी परसेंटेज ज़्यादा होता है, वहाँ के ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, लंबे लंबे। कैसे होते हैं बेटा, लंबे लंबे, ठीक है। जहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है बेटा, जहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर, वहाँ गोल गोल ऑर्बिटल होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, गोल गोल बल्कि ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे होते हैं, बल्कि, ठीक है। अब बताओ, तुम ही बताओ ज़रा दिमाग से, ये बल्कि ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। इसको यहीं पे रहने देते हैं, थोड़ा छोटा कर दूं क्या, चलो यहीं पे रहने देते हैं। अब मैं यहाँ से एक बॉन्डिंग करवा रहा हूँ बेटा, कोई ऑर्बिटल की, कोई एटम की बॉन्डिंग करवा दे रहा हूँ। लो, बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा आएगी, जिसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगी ना बेटा, जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कम आएगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगी जहाँ पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये तीन चीज़ें थी हमारी मॉडिफाइड बेंट रूल में, ठीक है। जहाँ स्पेस ज़्यादा यानी बॉन्ड एंगल ज़्यादा, जहाँ स्पेस ज़्यादा वहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा, जहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा वहाँ लोन पेयर रखेंगे, ठीक है। पिछले हम लोग sp3d में देख चुके हैं बेटा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो था उसके सारे केसेस देखे थे, सीसॉ शेप, लीनियर शेप, बेंट शेप सब देख लिया था हमने, ठीक है। टी शेप, बेंट शेप नहीं, टी शेप, ठीक है। अब देखो ज़रा, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, कंपेयर करो बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना इस वाले में, इस वाले नाइट्रोजन पे ध्यान देना। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो जहाँ नाइट्रोजन होगा उस बॉन्ड में पी कैरेक्टर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। उस बॉन्ड में पी कैरेक्टर कैसा होगा बेटा, जा इस बॉन्ड में पी परसेंटेज पी कैरेक्टर कैसा होगा, ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कहाँ आना चाहता है, जहाँ परसेंटेज पी ज़्यादा हो। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ इस नाइट्रोजन ध्यान देना, ये फ्लोरीन और ये नाइट्रोजन। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, फ्लोरीन के नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड का जो पी कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा बेटा, नाइट्रोजन बॉन्ड का यहाँ परसेंटेज पी कैरेक्टर कैसा होगा, ज़्यादा। तो अगर यहाँ परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा,
कम होगा, एक जगह ज़्यादा तो दूसरी जगह कम, ठीक है। और हम जानते हैं जहाँ परसेंटेज पी ज़्यादा वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं बेटा, लंबे लंबे, तो बॉन्ड लेंथ NH2 की ज़्यादा आएगी, हाइड्रोजन की ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, फिर सेम बात बेटा, ध्यान देना जरा, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इस वाले ऑक्सीजन के लिए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या आएगा बेटा, ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहाँ आना चाहता है, उस ऑर्बिटल में आना चाहता है जहाँ परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा हो। यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन पर ध्यान देना, ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो यहाँ परसेंटेज कैरेक्टर कैसा आएगा बेटा, परसेंटेज पी कैरेक्टर कैसा आएगा, ज़्यादा। परसेंटेज पी कैरेक्टर यहाँ ज़्यादा, यहाँ कैसा आएगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर कम आएगा। तो जहाँ परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा वहाँ की बॉन्ड लेंथ बड़ी, ठीक है। ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, नाइट्रोजन की बेटा, ठीक है, नाइट्रोजन की करनी है, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान दो जरा, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कोई भी एलिमेंट कहाँ रखता है, जहाँ सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर हो, बढ़िया होल्ड हो न्यूक्लियस का, मेरा लोन पेयर कोई ना ले जाए, ठीक है। धन होता सबके पास है पर दिखाता या देता कोई नहीं, ठीक है, चतुर रामलिंगम, ठीक है। अरे यार मुझे डायलॉग तक तो सही से याद नहीं है, ठीक है, बियर कर लेना यार, 3 इडियट मतलब अच्छी मूवी है, ठीक है, उसका डायलॉग भी मैं सही से नहीं बता पाया, ठीक है। क्या था वैसे, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में डायलॉग क्या था, धन होता सबके पास है पर देता कोई नहीं, सब छिपा के रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेटा, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। जहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा बेटा, अगर मैं यहाँ परसेंटेज एस ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ परसेंटेज एस ज़्यादा होगा वहाँ परसेंटेज पी कम होगा, यहाँ परसेंटेज पी कम होगा, तो यहाँ परसेंटेज पी बेटा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो यहाँ परसेंटेज पी कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। परसेंटेज पी जहाँ ज़्यादा वहाँ बॉन्ड लेंथ बड़ी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, इस टॉपिक का VSC PRT का आपका लास्ट टॉपिक आ गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बेटा इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, इतने मस्त मस्त डायग्राम सबके बना के देख लिए, अब तक आपके दिमाग में चलने लगा होगा कि मॉलिक्यूल कैसे बनाना है हमें, ठीक है। आपको पेपर में क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल एकदम दिमाग के तार जला के, ठीक है, मेरे साथ देखना, बिल्कुल चलेंगे, ठीक है। फॉस्फोरस के 2PCl5 सॉलिड आपका PCl4 पॉजिटिव PCl6 नेगेटिव बनाता है, ठीक है। अब देखो PCl4 पॉजिटिव यानी फॉस्फोरस के बाहर 5 थे, एक चला गया, 4 बचे, 4 से 4 क्लोरीन बाइंड हो गए, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब यहाँ देखो फॉस्फोरस की आउटर में कितने, 5 थे, एक नेगेटिव आया, 6 हो गए, 6 के 6 क्लोरीन से बाइंड हो गए, और 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3d2, sp3d2। और sp3d2 आपका कैसा होता है बताओ जरा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। कैसा होता है बेटा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री बोलो, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलो, शेप बोलो, सबका सब स्क्वायर बाई पिरामिडल है, ठीक है। यानी इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं बेटा, ध्यान देना, मैं ऑक्टाहेड्रल बार बार मिस कर देता हूँ, इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ठीक है। एक और केस होता है बेटा sp3d3 का, जिसमें एक लोन पेयर होता है बेटा, 1 LP होता है और 6 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। इसका एक बनता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बनता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, याद है पिछली बार बनाया था, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, तो याद रखना डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अब देखो PBr5 सॉलिड गिव्स PBr4 पॉजिटिव Br नेगेटिव। याद करो बेटा, मैंने एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस पढ़ाया था, वहाँ क्या बताया था, PF6 माइनस बनता है, PCl6 माइनस बनता है, PBr6 माइनस नहीं बनता है बेटा, इसीलिए देखो बेटा यहाँ PBr6 नहीं बनता, नहीं तो यहाँ पे क्या लिखा होता बेटा, यहाँ पे लिखा होता PBr6 नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये PBr4 पॉजिटिव sp3 हाइब्रिड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। मज़ा आने लगा है बेटा, मतलब आपको भी मज़ा आना चाहिए, मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, ठीक है। बस देखते चलो, बहुत स्मूथ कर दूंगा केमिस्ट्री बेटा आपकी। फिजिकल केमिस्ट्री हुआ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम फिंगर टिप्स पे होगी, आपके फिंगर टिप्स पे इतनी बार रिपीट करवा दूंगा मैं, ठीक है। P ब्लॉक आए तो P ब्लॉक की रिएक्शंस एकदम फ्लुएंट कर दूंगा बेटा आपके लिए,
इतनी सिंपल सिंपल ट्रिक्स से आपकी सारी रिएक्शन एकदम सिंपल कर दूंगा, ठीक है। पी ब्लॉक आने दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका N2O5 सॉलिड, NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के बाहर 5, एक गया 4, 4, एक डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा, लीनियर sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर शेप, ठीक है। NO3 नेगेटिव बेटा, नाइट्रोजन पे 5, एक और जोड़ दो 6, 3 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा बेटा, sp2, ठीक है। sp2 याद आ रहा कुछ ट्रिक वाला, ट्रिक से बना दिया जुगाड़ से, ठीक है। गलत है लेकिन ये जुगाड़ से बना दिया बेटा, ठीक है। इसका एक्चुअल भी बना के दिखा दूँ, कुछ लोग बोल रहे एक्चुअल दिखा दो, लो बेटा एक्चुअल भी देख लो। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, ये ठीक है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी दिख रही है आपको, sp2 सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। शेप कैसा है बताओ जरा, ट्राइगोनल प्लेनर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है ना ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसा होता है बेटा। ये नाइट्रोजन है, ठीक है, क्लियर। ये कैसा ट्राइगोनल प्लेनर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलो, शेप बोलो, सब कुछ यही है, ठीक है। ये कैसा बेटा, नाइट्रोजन पॉजिटिव है, ये ऐसा है, ठीक है, लीनियर। नेक्स्ट है आपका I2Cl6, ICl3 बेटा आपका कैसा था, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल था, कैसा था, ऑड इलेक्ट्रॉन। इसने क्या कर दिया, डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर फॉर्मेशन, ठीक है। इसको क्या बता सकते हो आप लोग कैसे डाइमर फॉर्मेशन, अभी मैं डाइमर फॉर्मेशन पीछे बता चुका हूँ ना आप लोगों को, कैसे डाइमर फॉर्मेशन होता है, कैसे आपका ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपका डाइमर बनाता है, ठीक है। अगर आप बता सकते हो तो इस क्वेश्चन को कॉपी में करो और अच्छे बच्चे की तरफ फोटो क्लिक करो, और जितने प्रमोटेड है बेटा वो डायरेक्ट डिस्कशन ग्रुप में भेज दो, और जो प्रमोटेड नहीं है नीटा रोबोट को भेज दो बेटा, ठीक है, अपनी मीडिया है। क्योंकि जो प्रमोटेड नहीं है बेटा, जो सिंसियर नहीं है अपनी पढ़ाई को लेके, या जिन्होंने अभी तक सिंसियर हैं और अभी तक अपने आप को डिस्कशन ग्रुप में प्रमोट नहीं करवाया नीटा रोबोट से, तो वो डायरेक्ट नीटा रोबोट को भेज दें, ठीक है। और उससे पूछे कि कैसे प्रमोट होना है डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है। वहाँ आपके सारे के सारे डाउट विद इन 2 आवर्स सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो प्रमोट हो जाओ और दम से पढ़ाई करो बेटा। डिस्कशन ग्रुप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आप उस पर प्रमोट हो जाओ, और आपके सारे के सारे डाउट्स बेटा क्लियर कट सॉल्व हो जाएंगे डिस्कशन ग्रुप पे अगर आप वहाँ प्रमोटेड होते हैं, ठीक है। तो गेट योर सेल्फ प्रमोटेड, ठीक है, गेट योर सेल्फ प्रमोटेड इन डिस्कशन ग्रुप ऑन टेलीग्राम, ठीक है। और टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नाम क्या है वो बेटा, नीट एरो, ठीक है। नीट एरो टेलीग्राम चैनल पे जाओ। जो ये आपका LP है बेटा, ये भी बता देता हूँ, जो आपका लेक्चर प्लान है ये आपको नीट एरो के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जैसे ही ये लेक्चर यूट्यूब पे आउट होगा, इसका लेक्चर प्लान आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नीट एरो पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे ऑलरेडी जिनके पास नोट्स हैं वो बस इससे डिजिटल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, डिजिटली रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया उसको डिजिटली रिवाइज करना चाहते, तो जाके टेलीग्राम से ये नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे काम की चीज़ पे, ठीक है। टेलीग्राम पे जाओगे तो बेटा ज्वाइन कर ही लेना, ठीक है। कुछ अच्छा दे रहा हूँ तो ज्वाइन ही कर लेना, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करे बिना मत जाना अगर यहाँ तक आ गए हो, ठीक है। देखो I2Cl6 सॉलिड कैसे टूटता बेटा, ICl2 पॉजिटिव प्लस ICl4 नेगेटिव। अब आयोडीन के आखिरी में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो 7 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, एक चला गया, 2 क्लोरीन अटैच कर दो बेटा, 2 क्लोरीन अटैच कर दे, 2 लोन पेयर बन गया, ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और शेप कैसा होगा, बोलो बोलो, बेंट शेप, वी शेप, एंगुलर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बिल्कुल वाटर की तरह है बेटा, ठीक है, बिल्कुल वाटर की तरह। देखो आयोडीन 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर बेटा, 1 क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा ICl4 माइनस बेटा, इसको इरेज कर देता हूँ, जल्दी जल्दी टीप लो, ठीक है, जल्दी जल्दी टीप लो, जो नोट्स बना रहे हैं जल्दी जल्दी टीप लो, ठीक है। मैं थोड़ी देर हिल जाता हूँ यहाँ वहाँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो टीप लो, ठीक है। मज़ा आएगा बेटा, बहुत मज़ा आएगा, साथ साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे शीशा लगा है, थोड़ा खुद को देख लूँ, ठीक है। हाँ कर लिया ये, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
टिडिन टिडिन। एक और क्लोरीन बनाओ बेटा, आयोडीन बनाओ। ये आयोडीन, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आयोडीन के बाहर कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा है 8, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव। 4 क्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है। 2 लोन पेयर बन गए बेटा, 2 लोन पेयर बन गए, ठीक है, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन कैसा होगा? sp3d2, sp3d2, ठीक है। sp3d2 में अगर 2 लोन पेयर होते हैं तो कहाँ जाते हैं बेटा? एक्सियल पे। कहाँ जाते हैं? एक्सियल पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर मैं इसका बनाऊँ बेटा, स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये बीच में आयोडीन, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव, ये Cl 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 Cl। क्लियर है बात? या अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ बेटा, अगर ये नेगेटिव नहीं है तो आपका एक क्लोरीन माइनस आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा इसके साथ, ठीक है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बेटा ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाइपिरामिडल। शेप 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 बताओ बेटा, शेप बताओ, ज्योमेट्री बताओ, मॉलिकुलर ज्योमेट्री बताओ, स्ट्रक्चर बोलो क्या है? स्क्वायर प्लेनर। क्या है बेटा? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ICl4 माइनस की चमक रहा है ना बेटा ये वाला। अगर आपको ये वाला बनाना आ गया, कोई नहीं रोक सकता आपका सवाल, कोई नहीं, ठीक है। NTA को चैलेंज कर देना, ठीक है, अगर ये बनाना आ गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को तो बस यही समझ में नहीं आता, सर बॉन्डिंग कैसे कर देते हो आप? बस उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिखो, जो चार्ज है वो प्लस माइनस करो, और जितने आपके साइड एटम है उनको जोड़ दो, ठीक है। वहाँ से हाइब्रिडेशन आ जाएगा, हाइब्रिडेशन से आपका शेप आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बस मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, सही से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आयोडीन सॉलिड। 3 आयोडीन सॉलिड के मॉलिक्यूल मिलके 2 बनाते हैं आयन बेटा, I3 पॉजिटिव, I3 नेगेटिव। इनमें से I3 पॉजिटिव शायद हम लोग बना चुके हैं। देखो जरा, आयोडीन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक पॉजिटिव है यानी एक हटा दो, ठीक है। 2 आयोडीन इससे जुड़े हैं, 2 आयोडीन इससे जोड़ दिए, बाकी 2 लोन पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3, ठीक है। कैसा बनेगा? ये आयोडीन है बेटा, ठीक है, ये आयोडीन जुड़ा हुआ है, एक ये आयोडीन जुड़ा हुआ है बेटा, ठीक है, ऐसे। तो इसका शेप कैसा होगा बेटा? वी शेप, बेंट या एंगुलर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। मॉलिकुलर ज्योमेट्री वी शेप, स्ट्रक्चर वी शेप, ज्योमेट्री वी शेप, ठीक है। ये हो गया I3 पॉजिटिव, ये हो गया आपका I3 पॉजिटिव। इसको रेज कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी छापो, ठीक है, जल्दी जल्दी छापो, इसको रेज कर रहा हूँ। इसलिए छाप लो क्योंकि आपको ये नोट्स में फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो यार, नोट्स से रेज ना करूँ, इससे पेज ऐड कर लेता हूँ। I3 माइनस कैसे बनेगा? एक सेंट्रल एटम आयोडीन का होगा, 2 साइड एटम होंगे, ठीक है। अब कैसे बनेगा? इसके बाहर जो है बेटा, इसके 7 होते हैं आयोडीन के नॉर्मली, एक एक्स्ट्रा आया, एक एक्स्ट्रा ये आया, 2 आयोडीन जोड़ दो बेटा, 2 आयोडीन जोड़ दिए, एक लोन पेयर, गलत बना दिया बेटा, ये ऐसे होंगे, ठीक है। तो 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर है बेटा, प्लस 2 सिग्मा है, कितना हो गया? 5 यानी sp3d। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ जरा? sp3d का हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप कैसा होता है बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तीनों लोन पेयर कहाँ आएंगे बेटा? सेम प्लेन में तीनों लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे, जो बॉन्ड आपके आएंगे एक्सियल पोजीशन पे आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल एटम आयोडीन का, ठीक है। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, ठीक है, एक आयोडीन, ठीक है, और दूसरा आयोडीन ऐसे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। क्लियर है बेटा? ये हो गया हमारा I3 माइनस, क्या हो गया? I3 माइनस, फाइन, क्लियर है। चलो, कितना सिंपल है ना बेटा, मतलब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, उनके शेप, उनकी हाइब्रिडाइजेशन, उनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, उनकी मॉलिकुलर ज्योमेट्री, उनका स्ट्रक्चर, उनकी ज्योमेट्री बोल दो, उनका हाइब्रिडाइजेशन बोल दो,
उनका कैसा बनेगा, लोन पेयर कहाँ आएगा, वेंट रूल क्या है, ड्रैगो रूल क्या है, थर्ड पीरियड या बिलो उसके अगर साइड आइटम की EN 2.5 से कम होती है, ठीक है, सेंटर आइटम थर्ड पीरियड उससे बिलो होता है तो ड्रैगो रूल लगाते हैं, हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करता, उनका बॉन्ड एंगल 90 के बराबर होता है लगभग, ठीक है। तो सारी चीज़ें पढ़ ली, ड्रैगो रूल भी डिटेल में पढ़ लिया। अगर आपका GEE मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है ड्रैगो रूल या बेंट रूल से तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आ गए हो बेटा तो पढ़ाई में आपके बहुत जज्बा है, ठीक है, बहुत जज्बा आपका, और आप बहुत आगे जाने वाले हो, कोई नहीं रोकने वाला आपको, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और टेलीग्राम चैनल पे जाना मत भूलना बेटा, वहाँ पे आपको इसका लेक्चर प्लान मिल रहा होगा बेटा, क्या मिल रहा होगा, लेक्चर प्लान ऑन अवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल नीट एरो पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे इसका लेक्चर प्लान मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप इससे रिवाइज करना चाहते हो या इसको अपने साथ रख के पढ़ना चाहते हो, ठीक है, इसको रख लो और साथ साथ पढ़ते हो, जिससे आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सके, खुद के सेल्फ नोट बना सके, ठीक है, अगर आप डिजिटली पढ़ाई करते हो आईपैड वगैरह से, ठीक है। तो बस पढ़ते रहो बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।